तो स्वागत आप सभी का एक और नए मांगा एक्सप्लेनेशन के वीडियो में। तो आज से हम लोग एक और नए मांगा को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है गाचियाकुता। और हाँ, ये जो एनीमे है ना तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि लोग कहते हैं कि अगर आप जिस चीज से ज्यादा प्यार करते हैं वो आपसे आत्मा से एक तरह से जुड़ जाती है। तो क्या हम कचरे के बारे में भी सेम कह सकते हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं, क्या वो भी किसी के साथ जुड़ते हैं? कहानी के स्टार्ट में हमें एक डॉल दिखाया जाता है जो कि इस समय खराब हो चुका होता है। और वो जिस बच्ची का डॉल होता है ना वो काफी ज्यादा रोने लगती है डॉल को लेकर। एंड उसकी जो मॉम होती है वो उन्हें बोलती है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो डॉल है वो खराब हो चुका है, तुम्हें इसको फेंक देना चाहिए। एंड इसके बाद में मैं तुम्हें एक नया डॉल दिलवा दूंगी। और वो उस डॉल को फेंक देती है। इसके बाद हमें डंपिंग यार्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर सारा कचरा एक जगह आकर इकट्ठा होता है। एंड वहाँ पर एक गार्ड ना पहरेदारी कर रहा होता है। तभी उसी को कुछ साउंड सुनाई देता है। और जब वो कचरे के अंदर देखता है तो वहाँ पर एक बंदा होता है जो कि कचरे में कुछ ढूंढ रहा होता है। इसके बाद वो बंदा ना काफी ज्यादा घबराते हुए और गुस्सा में बोलता है, तुम आखिर हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो? और बाद में वो समझ जाता है कि ये एक कचरा चोर है। और इसके बाद वो ना अलार्म को बचा देता है। और जो गार्ड होता है ना वो उस बंदे पर अटैक करने वाला होता है। तभी जो बच्चा होता है ना वो कचरे को लेकर सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर फेंक देता है। एंड इसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। बट जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे ना कई सारे गार्ड आ चुके होते हैं। और वो सभी गार्ड ना उसके ऊपर गोलियां चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट वो बंदा ना काफी आसानी से उन गोलियों को डॉज कर रहा होता है। गार्ड ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड वो बच्चा जो होता है वो दीवार को फांदकर दूसरी तरफ चला जाता है। और गार्ड भी बोलने लगते हैं, अभी तो वो बच्चा हमारे हाथों से बच के भाग गया, बट हमें उसको ढूंढना होगा। और उसके बाद हमें वही बच्चा दिखाया जाता है। एंड उसके हाथों में ना थोड़ा सा गोली का निशान लग चुका होता है। और वो बच्चा भी बोल रहा होता है कि तुम ना मुझे चोर बुलाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। और इसके बाद तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि टाउन में घूम रहा होता है। और चारों तरफ ना उसके कानों यही आवाज सुनाई दे रही होती है कि अगेन यहाँ पर कचरा चोर आया था। और तभी वहाँ पर दो औरतें ना आपस में बात करने लगते हैं। एंड वो जो बंदा होता है उनकी तरफ देखने लगता है। बट वो औरतें इस बंदे के बारे में काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, मतलब कि काफी गंदे कपड़े पहन रखा है यह बंदा। एंड वो दोनों लेडी आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैं चाहती हूँ कि इस तरीके के लोग ना कभी भी टाउन की तरफ ना आए। और तभी हमें एक एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर जो टाउन होता है वो दो हिस्से में बांटा हुआ होता है। एक तरफ जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा अमीर होते हैं और दूसरी तरफ जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा गरीब होते हैं। और जो दूसरी तरफ की हालात होती है ना वो काफी ज्यादा खराब होती है। एक तरह से बोल सकते हो कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा गरीब होते हैं। और इसके बाद हमें वही बच्चा दिखाया जाता है जो कि डंप यार्ड से भागा हुआ होता है। और दो बंदे उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि यह बंदा ना हमें काफी ज्यादा बदनाम करके रखा है। और सच बताऊं तो ये तो बिल्कुल अपने पापा के ऊपर गया है। और इसके बाद तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। वो ना काफी गुस्से में उनसे बोलने लगती है कि रूडो तुम फिर से कचरा उठाने के लिए गए थे। और रूडो तभी बोलता है कि चीवा तुम आखिरकार यहाँ पर कर क्या रही हो? इसके बाद चीवा समझाने लगती है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, अगर वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे तो तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद रूडो बताने लगता है कि वो लोग ना सच में काफी ज्यादा बेकार है, मतलब कि कुछ भी चीजें हल्का सा भी डैमेज होती है ना वो लोग उसे कचरे में फेंक देते हैं। बट सच बताऊं तो उन सभी चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे इसलिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। और साथ में अगर हम चाहें तो उनकी मदद से काफी ज्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। और इसके बाद ना तभी अचानक से वहाँ पर दो बंदे और आ जाते हैं। और वो अगेन रूडो को काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं कि भाई कितने बेकार कपड़े पहन रखा है और साथ ही इसके शरीर से कितनी ज्यादा बदबू आ रही है। एंड इसके बाद ना वो लोग चीवा को भी उससे दूर रहने के लिए बोल देते हैं। एंड जो चीवा होती है वो उन्हें बोलती है कि तुम लोग ना मेरा नाम मत लो, मैं तुम्हें काफी गंदी तरीके से पीट दूंगी। एंड इसके बाद वो जो बंदे होते हैं वो बोलने लगते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि इसके डैड कितने खतरनाक किलर थे। और यह चीज सुनने के बाद ना रूडो वहाँ पे काफी गुस्सा हो जाता है। और वो जो बंदे होते हैं ना वो लोग बोल रहे होते हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस तरफ के जो लोग हैं वो हमें अच्छा समझे, हमारे साथ अच्छे तरह के व्यवहार करे। बट इसके और इसके डैड के कारण ना वो सभी लोग हमें काफी गलत समझते हैं। अभी सच में ना रूडो काफी गुस्सा हो गया होता है और काफी बड़े तरीके से उनकी तरफ देख रहा होता है। एंड वो दोनों बंदे होते हैं ना वो डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। और वो भागते हुए बोल रहे होते हैं कि मैंने देखा था, ये आंखें एकदम एक क्रिमिनल की तरह लग रही हैं। और इसके बाद ना चीवा उसके पास बैठता है और उसे बताने लगता है कि मुझे ना तुम्हारे ऊपर भरोसा है, मतलब कि तुम अपने डैड की तरह कभी भी नहीं होगे और साथ ही तुम लोगों की मदद करोगे, मतलब कि किसी भी लोगों को नहीं मार सकते। और यह चीज सुनकर ना रूडो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी ना चीवा रूडो की डॉल की तरफ देखती है और बताती है कि सच में देख
देखने में काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है। और इसके बाद रूडो ना तभी काफी ज्यादा शर्माते हुए वो डॉल चीवा को देने लगता है एंड वो बोलता है कि मैं बेचने के लिए नहीं लाया था, बट यह मैं तुम्हारे लिए लाया था। इसके बाद तभी ना चीवा की मदर उसे बुलाने लगती है और इसके बाद चीवा को वहाँ से जाना पड़ता है। और इसके बाद ना हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि छिप के सारी बातें सुन रहा होता है और रूडो भी वहाँ से जाने लगता है। और वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि अच्छा, मतलब कि यह चीज तुम सेल के लिए नहीं लाए थे, तो आखिरकार वो किसके लिए था? वो हंसते हुए बोलता है। रूडो ना काफी ज्यादा शर्मा जाता है एंड वो बोलता है कि रेस्टो, क्या आपने सब सुन लिया? और जो रेस्टो होता है वो बताता है कि हाँ, मैंने यह सब सुन लिया, बट तुमने आखिरकार मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? और इसके बाद वो बताने लगता है कि तुम अभी जो काम कर रहे हो ना, वो मेरे हिसाब से तुम्हें अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम अभी काफी ज्यादा छोटे हो और काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और अभी तुम्हें उतनी ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। और वैसे देखा जाए तो हम लोग दोनों रॉयल फैमिली से नहीं है, बट फिर भी तुम मुझे अपना फैमिली समझ सकते हो और तुम्हें मुझे रीपे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद रूडो जो होता है वो काफी ज्यादा उदास होते हुए बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, आपने मुझे स्टार्टिंग से ही पाला है, मतलब कि मैं जब से आपके पास आया हूँ, और सच बताऊँ तो मैं आपको रीपे करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूँ एज अ थैंक्स के तौर पे, और एक फैमिली ऐसा ही करती है ना। और इसके बाद रेक्टो भी बोलने लगता है कि तुम्हें इसी तरीके से चीवा को भी कन्फ्रेंस करना चाहिए। और इसके बाद तभी वो रूडो के हाथ में लगी गोली का निशान देख लेता है एंड जो रूडो होता है ना, वो गोली का निशान को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, बट उसको रेक्टो देख लेता है और रेक्टो ना इसके बाद उसको ग्लव उतारने के लिए बोलता है। और वो देखता है कि जो चोट होती है वो काफी ज्यादा गहरा होती है एंड वो बोलने लगता है कि सच बताऊं तो यह चोट मुझे काफी ज्यादा फील नहीं हो रहा, जो कि मुझे मेरे डैड ने दिया था, उसकी तुलना में तो यह बिल्कुल भी कुछ नहीं है। और उसके बाद अगेन जो रेक्टो होता है उसे समझाने लगता है कि तुम्हें यह सब चीजें नहीं सोचना चाहिए, अगर तुम कुछ गलत करने की कोशिश करोगे ना, तुम्हारे साथ वैसा ही होगा जो कि तुम्हारे डैड के साथ हुआ था। और तुम्हें पता है ना कि उनके लिए क्या अफवाहें फैलती हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ध्यान दो काफी अच्छी तरीके से। और रूडो बताने लगता है कि मैं जब छोटा था ना, तो मुझे पता नहीं कि आखिरकार मेरे हाथ में कब निशान लगा था, और मुझे कभी कभार इन निशानों से इतना ज्यादा दर्द होता है कि मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा होता हूँ। बट उसके बाद रेक्टो ने मुझे एक ग्लव दिया था और वो ग्लव की हालत ना स्टार्टिंग में काफी ज्यादा अच्छा नहीं थी, बट उसकी मदद से ना मैं अपने हाथ की हालत को ना एक तरह से छिपा पाता था लोगों से। इसके बाद रेक्टो ना डॉल को देखता है और वो बताता है कि मतलब कि यही डॉल तुमने उसके लिए लाया था ना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें डॉल दे देना चाहिए। और रूडो बोलने लगता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और रेक्टो बोलने लगता है कि अगर तुमने वो डॉल नहीं दिया तो फिर कल से तुम्हें डिनर नहीं मिलेगा, इसके बाद तुम्हें उसके सामने जाकर कन्फेस भी करना होगा। और इसके बाद तभी हमें एक मास्क पहना हुआ काफी ज्यादा क्रीपी सा बंदा दिखाया जाता है। और इसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूडो ना पानी में अपने आप को देख रहा होता है एंड वो स्माइल करने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा होता है, क्योंकि रेक्टो ने उसे बोला था कि तुम्हें स्माइल करते हुए उस डॉल को उसे देना होगा, बट अभी बेचारे के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था इसके अलावा। और इसके बाद वो ना चीवा के पास जाने लगता है और दूसरी पल हम देखते हैं कि वो ना काफी ज्यादा हाइट पे होता है। और इसके बाद ना एक गड्ढा टाइप जगह को दिखाया जाता है एंड उसको अभी यह पता नहीं होता है कि आखिरकार वहाँ पे है क्या। और आप इसे एक काफी बड़ा सा गार्बेज टाउन कह सकते हैं एक तरह से, जहाँ पर कचरे को फेंका जाता है, यहाँ तक कि जो लोग क्राइम करते हैं ना उनको भी उसी के सामने फेंक दिया जाता है, वो भी जिंदा। एंड लिटरली वहाँ पे उसकी आंखों के सामने ना एक बंदे को उसके अंदर फेंका जा रहा होता है। तभी ना अचानक से चीवा उसके सामने आ जाती है एंड वो बोलने लगती है कि मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि तुम्हें उस तरफ जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और तुम्हें पता है ना जो बाकी लोग हैं वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और अगर तुम लोग एक बार पकड़े जाओगे ना तो वो सभी लोग तुम्हें सीधा इसके अंदर फेंक देंगे। एंड जो रूडो होता है वो बोलने लगता है कि रेक्टो ने भी हमेशा यही बोला है। चीवा बोलती है कि वो हमेशा इसलिए तुम्हें यह बोलता है क्योंकि वो सभी तुम्हें काफी ज्यादा प्यार करते हैं। और तभी रेक्टो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड वो बोलने लगता है कि क्या क्या कहा तुमने अभी। इसके बाद चीवा ना रूडो की तरफ देखने लगती है एंड वो काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलती है कि नहीं, तुमने जो सुना वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और अभी जो रूडो होता है वो अपने आप पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, मतलब कि वो कुछ सोचने लगता है उस टाइम पे और अपने आप पर काफी ज्यादा कंट्रोल करते हुए इसके बाद वो डॉल जो होता है वो चीवा को देने लगता है और काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलने लगता है कि मैं यह तुम्हारे लिए लाया था, और जब मैंने इस डॉल को देखा ना
तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो डॉल है वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, और मुझे पता नहीं कि तुम्हें यह पसंद आया या फिर नहीं, क्योंकि किसी ने इसे फेंक दिया था। और उसके बाद मैंने इसको उठाया था, बट चीवा तभी उस डॉल को ले लेती है एंड वो बोलती है, और सच बताऊं तो ये जो डॉल है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, और मैं ना इसको हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगी। एंड यह सुनने के बाद लिटरली भाई वहाँ पर लौंडे की कोई भी खुशी का ठिकाना नहीं होता, और वो पूरे शहर में इधर उधर भागने लगता है। तो वो भागते भागते बोल रहा होता है कि भाई मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या यहाँ पे। एंड वो अभी ना यहाँ पर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है, और इसके बाद वो ना रेक्टो के पास जाने लगता है सारी बातें बताने के लिए उसको। एंड तभी वो जो होता है वो एक बंदे से टकरा जाता है, और उस बंदे की जो किताब होती है वो नीचे गिर जाती है। वो किताब उठाता है और वहाँ से चला जाता है, और रूडो ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या था। और इसके बाद तभी वो ना अपने घर पर जाता है और रेक्टो को आवाज लगाने लगता है, और लिटरली ना वो अपने सामने का दृश्य देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जो चीज वो नहीं चाहता था आखिरकार वही चीज हो गया होता है, मतलब कि रेक्टो जमीन पर पड़ा हुआ होता है, आसपास काफी ज्यादा ब्लड होते हैं, एंड उसके छाती में ना एक बड़ा सा डैगर लगा हुआ होता है, मतलब कि अटैक किया गया होता है उसके ऊपर। एंड वो भागते हुए रेक्टो के पास जाने लगता है, और लिटरली उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसे इस टाइम पर करना क्या चाहिए। और रूडो वहाँ पे काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है, और रेक्टो वहाँ पे बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहा होता। फिर भी वो रूडो को बोलने लगता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना होगा, तुम्हें यहाँ से भागना होगा, जल्दी भागो यहाँ से। और रूडो वहाँ पे बोल रहा होता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मतलब कि मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ यहाँ से। और रेक्टो वहाँ पे बोलने लगता है कि नहीं रूडो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, और साथ ही तुम्हें इस दुनिया को बदलना होगा। और रूडो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार रेक्टो उसको बताने की क्या कोशिश कर रहा है। और तभी अचानक से वहीं पर काफी सारे बंदे आ जाते हैं जो कि रूडो को पकड़ लेते हैं, एंड उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि रूडो ने ही इसका मर्डर किया है। बट रूडो उसे बोलता है कि प्लीज मुझे जाने दो उनके पास, अभी वो जिंदा है, मुझे छोड़ दो। बट जो पुलिस वाला होता है ना उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता है, और वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने ही इसका मर्डर किया है, क्योंकि तुम्हारे पूरी जो बॉडी है उस पर ब्लड लगा हुआ है। बट जो रूडो होता है ना वो काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर पुलिस वाले ना उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, और रूडो के पेट पर ना काफी ज्यादा जोरदार से एक पंच मार देते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह जो न्यूज होती है वो काफी स्पीड में चारों तरफ फैल जाती है, और चीवा को भी यह बात पता चल जाती है। बट जो चीवा होती है वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रही होती इस बात पे, और हम देखते हैं कि रूडो के क्राइम का जो रिजल्ट है वो आ जाता है, और उसको मारने की सजा मिलती है। और एक तरह से देखा जाए तो उसको उसी कचरे वाले गड्ढे के अंदर फेंका जाएगा जहाँ से वो देख रहा होता है, और रूडो भी अभी उसी तरह से लटका हुआ होता है जिस तरीके से हमने कुछ टाइम पहले उस बंदे को देखा था। एंड वहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे, एंड वो ना वहाँ पे काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है कि मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, तुम लोग प्लीज मेरी बातें सुनो। और इसके बाद वो चीवा को भी देखता है, एंड वो चीवा को बोलने लगता है कि चीवा तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, प्लीज मेरी बात सुनो एक बार। और लिटरली भाई वहाँ पे जिसका उम्मीद ना आपने किया था और ना ही मैंने, चीवा ने उस डॉल को फेंक दिया होता है, एंड वो बोल रही होती है कि आखिरकार मैं तुम्हारे पर भरोसा कैसे कर लूं, तुम एक मर्डरर के बेटे हो। और बस यहीं पर जो रूडो का होप होता है वो एक तरह से टूट गया होता है। एंड रूडो अभी बोलने लगता है कि सच बताऊं तो तुम लोग ना काफी ज्यादा डफर हो, तुम लोगों के पास दिमाग तो है बट तुम लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तुम्हारे पास आंखें हैं, कान है, ना तो तुम देखना चाहते हो और ना ही तुम कुछ सुनना चाहते हो। और इसके बाद तभी वहाँ पर ना एक मिस्टीरियस बंदे को वो देखता है जिससे वो टकराया हुआ होता है, एंड वो बोलने लगता है कि मैं वापस आऊंगा और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम में से किसी को भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और मैं तुम सभी को एक एक करके हेल में भेज दूंगा, और मैं रेक्टो का बदला जरूर लेके रहूंगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उस रस्सी को खोल दी जाती है, और फाइनली हमारा जो बंदा होता है वो कचरे के अंदर गिर जाता है, और उसको लग रहा होता है कि अब तो उसका पत्ता कट ही गया। और इसके बाद कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जब वो अपनी आंखें खोलता है, और वो ना इस टाइम कचरे के गड्ढे पर गिरा हुआ होता है, मतलब कि कचरे के ऊपर गिरा हुआ होता है। और इस टाइम पर उसको बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि आखिरकार वो कहाँ पर आ गया है, और उसको तो ऐसा लग रहा होता है कि वो एक तरह से गार्बेज टाउन के अंदर आ गया है। बट यहाँ पर तो उसे कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा होता है, और तभी अचानक से ना उसके पीछे कुछ आने लगता है, और वो सोचने लगता है कि क्या सच में यह पीटा फिल है। और लिटरली इसके बाद ना हम रूडो के पीछे ना काफी खतरनाक से मॉन्स्टर को देखते हैं, एंड इसी के साथ अपना जो एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें यह एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली किसी और नई
नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए शायोनारा।